हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सीमा जैसे ही विजय के घर पहुंची तो देखा कि टीना विजय के सामने खड़ी थी। तो सीमा वहां पर छिप गई उन दोनों की बातें सुनने के लिए। टीना विजय से बोली, अच्छा हुआ विजय तुम वापस आ गए। तुमको नहीं पता मेरी ज़िंदगी में इतने दिनों में क्या क्या उथल पुथल मच गई है। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी करवा रहे हैं, वो भी एक ऐसे इंसान से जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। मैंने उनको बोला भी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो वो लोग मुझे तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, लेकिन मैंने उनकी एक भी बात पर यकीन नहीं किया और मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गई हूँ। टीना ने विजय को गले से लगाया और कहा, चलो ना विजय, हम लोग शादी कर लेते हैं। हम लोग शादी कर लेंगे तो मेरे मम्मी पापा भी मान जाएंगे, शादी को स्वीकार कर लेंगे। शादी के बाद हम दोनों मिलकर मम्मी पापा से माफ़ी मांग लेंगे। विजय बोला, एक मिनट रुको ज़रा, इतनी जल्दी किस बात की है? पहले तो तुम मुझे ये बताओ, मैं क्यों करूं तुमसे शादी? टीना बोली, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए शादी ही एक लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि शादी के बिना मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अगर हम लोग शादी कर लेंगे तो मम्मी पापा भी मान जाएंगे बाद में। विजय बोला, लेकिन मैं तुमसे शादी क्यों करूं? मैं कब बोला तुमसे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? टीना बोली, हाँ मुझे पता है कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहते, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी मम्मी पापा मेरी शादी करवाना चाहते हैं किसी और से, लेकिन मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच तक नहीं सकती। शादी तो बहुत दूर की बात है। टीना ने विजय का हाथ पकड़ा और कहा, चलो ना विजय, हम चलकर शादी कर लेते हैं किसी मंदिर में, और फिर मैं खुद तुम्हारे साथ अपने घर जाऊंगी, अपने मम्मी पापा को बताऊंगी कि वह तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचते हैं। विजय बोला, हाथ छोड़ो मेरा। टीना बोली, क्या मतलब है? विजय बोला, मतलब कुछ नहीं है, हाथ छोड़ो मेरा। टीना विजय ने झटके से टीना से हाथ छुड़ाया और कहा, बेवकूफ़ लड़की, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? मैं तुमसे ना ही शादी करना चाहता था और ना ही करना चाहता हूँ और ना ही कभी तुमसे शादी करूँगा, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी अभी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई है। तुमको यह तो पता था कि मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन तुमको किसी ने ये नहीं बताया कि मैं श्रीलंका गया था अपनी मौसी के घर। मेरी 2 सालों से मेरी मौसी की बेटी से शादी फिक्स थी, मैं वहाँ शादी करने गया था। टीना ने विजय का कॉलर पकड़ा और कहा, जब तुम्हारी 2 सालों से शादी तय थी उस लड़की के साथ, तो तुमने मेरे साथ यह प्यार का नाटक क्यों किया? विजय बोला, सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं तो सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारी खूबसूरती मुझे तुम्हारे तरफ आकर्षित करती थी। मैंने कई बार कोशिश किया तुम्हें गले लगाने की, दोस्ती में तो इतना चलता है, लेकिन तुम मुझे हमेशा खुद से दूर कर देती थी किसी न किसी बहाने से। तो मैं समझ गया था तुम्हारे करीब आना है तो कुछ और करना पड़ेगा, और तब से ही मैंने प्लान बनाया कि मैं तुमको
स्पेशल फील कराऊंगा जिससे तुम मुझ पे इंटरेस्ट लेने लगो। इसलिए मैं कुछ न कुछ ऐसा करता था जिससे तुमको अच्छा फील हो। और देखो तुम मेरी बातों में आ गई। तुमने भी मुझ पर यकीन कर लिया और मुझ में इंटरेस्ट दिखाने लगी और तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। और जो चीज़ मैं दोस्ती में नहीं कर पाया वो मैंने तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर कर लिया। तुम्हारे करीब आना चाहता था और इसलिए मैंने ये सब किया तुम्हारे करीब आने के लिए। और देखो मैं और वो सब किया जो मैं करना चाहता था। याद करो टीना, जब हम फ्रेंड थे, एक दिन हम लोग कॉलेज में बैठे थे जब मैंने तुमसे मजाक में कहा था कि अगर मुझे कोई तेरे टाइप का ना मिले तो तुम मुझसे शादी कर लेना। तो तुमने मेरा मजाक उड़ाया था और कहा था कि तुम सारी ज़िंदगी कुंवारी रह जाओगी लेकिन मुझसे शादी कभी नहीं करोगी। और देखो आज का दिन है जब तुम सिर्फ मुझसे शादी करना चाहती हो, किसी और से नहीं। टीना बोली। लेकिन विजय, उस वक्त तो हंसी मजाक हो रहा था। तुमने भी मुझे मजाक में कहा था तो मैंने भी मजाक में ही जवाब दिया था। अगर तुमको उस बात का बुरा लगा है तो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। टीना हाथ जोड़कर जैसे बोल रही थी बार बार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ मेरा साथ ऐसे मत छोड़ो, मेरे साथ ऐसा मत करो। विजय बोला। देखो तमाशा मत करो, यहाँ पर मेरे घर में अभी कोई है नहीं, सब गए हैं रिश्तेदार के यहाँ, उससे पहले कि सब वापस आ जाएं। तुम जाओ यहाँ से। और विजय ने टीना का हाथ पकड़ा और खींचते हुए बाहर की तरफ लेके गया और अपने घर के बाहर निकाल दिया और कहा, अब दोबारा मत आना यहाँ, और तुम्हारी वजह से अगर मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आई तो यह याद रखना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और विजय ने टीना के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर चला गया। टीना दरवाजे पर ही बैठ कर रो रही थी। सीमा विजय और टीना की सारी बातें सुन चुकी थी। वो जल्दी से टीना के पास आई और बोली, चल यहाँ से। टीना बोली, अब मैं कहाँ जाऊँगी? सीमा बोली, क्या मतलब है कहाँ जाऊँगी? आज तेरी शादी है, हम यहाँ से तेरे घर जाएंगे और तू शादी करेगी। टीना बोली, नहीं सीमा यार, बहुत देर हो गई है। सीमा बोली, नहीं कोई देर नहीं हुई है, अभी भी बहुत टाइम है हमारे पास, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। और हाँ तू कुछ मत बोलना, सबके सवालों का जवाब मैं दूंगी, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, तू टेंशन मत ले, तू बस चल साथ में जल्दी से। और सीमा टीना को लेकर निकल गई। इस कहानी को आगे जानने के लिए गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे स्टोरी को लाइक करें और कमेंट में बताएं स्टोरी आपको कैसी लग रही है। थैंक यू गाइस।